नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति वितरित कर शिक्षा क्षेत्र में नई पहल की। करीब 3,350 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए छात्रों के खातों में ट्रांसफर किए गए। कार्यक्रम में कई मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 67 लाख छात्रों को लगभग 4,800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। सरकार का फोकस सत्र की शुरुआत में ही सहायता पहुंचाने पर है, जिससे वंचित और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। तो 28 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी है सीएम योगी ने। लखनऊ में शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। जब हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आज जब मैं किसी गरीब बेटी की सामूहिक विवाह योजना में शादी होते हुए देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। दहेज मुक्त शादी, बाल विवाह से मुक्त विवाह, और उसमें परिवार के लोग, रिश्तेदार आते हैं। निमंत्रण पत्र जिलाधिकारी के द्वारा वितरित होता है। मंत्रीगण वहां पर आकर के उस योजना में अपना शुभकामना देते हैं और उस योजना के साथ जुड़ करके देख करके हमें अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में मंत्री जा रहा है और जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र बांट रहा है। आज अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में भी इतनी धूमधाम के साथ शादी हो सकती है। याद करिए, जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा ये गरीब के मजाक है। ये मजाक नहीं है। 5,54,000 बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत हो गई है। 5,54,000। और बेटी की शादी में हम लोग, बेटी की शादी में प्रदेश सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। वहीं अयोध्या दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने रामकथा पार्क हेलीपैड पर प्रभु श्री राम के प्रति आस्था व्यक्त की। उन्होंने अयोध्या को विकास में देश का नंबर 1 बनाने का लक्ष्य बताया और कानून व्यवस्था सुधार पर जोर दिया। साथ ही सपा और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। असम में घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत भी दिया। तो असम में घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई, उप मुख्यमंत्री ने राज्य विकास की दिशा बताई। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने महावीर के जीवन मूल्यों सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आत्म संयम को उजागर किया। मुख्यमंत्री ने समाज में जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाने, हिंसा और द्वेष से मुक्त समावेशी समाज बनाने का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि महावीर जयंती सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाएगी। मुख्यमंत्री ने महावीर जयंती पर सभी को बधाई दी और महावीर के आदेशों पर जीवन में चलने की सलाह दी। लखनऊ में यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 27 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 13 जिलों के कप्तान बदल दिए गए हैं। चंद्र प्रकाश को आईजी सुरक्षा बनाया गया। राजेश द्विवेदी सेना नायक पीएसी अलीगढ़, प्रबल प्रताप सिंह एसपी क्राइम मुख्यालय, विद्यासागर मिश्रा सेना नायक पीएसी सीतापुर और कई अन्य अधिकारियों के तबादले किए गए। इसमें एसपी, डीसीपी और सेना नायक समेत कई वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां शामिल है। यह बड़े पैमाने पर संगठनात्मक सुधार और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का कदम माना जा रहा है। तो
यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। 27 आईपीएस अधिकारियों के अहम फेरबदल हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण पोस्टिंग हुई है। संगठन सुधार और कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया है और 13 जिलों के कप्तान बदल दिए गए हैं। तो ये बड़ा तबादला हुआ है। बड़े पैमाने पर 27 आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं। यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। वहीं कुशीनगर के फाजिल नगर सीएचसी का निरीक्षण करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने अस्पताल की सफाई और भवन के रखरखाव की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने रोगी कल्याण निधि के सही उपयोग के निर्देश दिए और चिकित्सकों की कमी को स्वीकार कर जल्द भर्ती का भरोसा दिलाया। साथ ही अवैध अस्पतालों की सूची मांगी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव और केंद्र सरकार के कार्यों पर भी बयान दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। अब तक 17,581 निरीक्षण और छापे किए गए। 222 एफआईआर दर्ज और 17 लोग गिरफ्तार किए गए। 224 कालाबाजारी में लिप्त व्यक्तियों पर अभियान शुरू हुआ। 4,108 वितरकों की डिलीवरी पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय है और जिलों में निगरानी तंत्र मजबूत किया गया। वाणिज्यिक सिलेंडरों के 20% आवंटन में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। तो योगी सरकार ने 17,581 निरीक्षण किए। कालाबाजारी में लिप्त 224 पर कार्रवाई हुई। 222 एफआईआर और 17 गिरफ्तार हुए।